चीन सरहद से, जहां आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह में रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे। युद्ध के नायकों को सम्मान मिलेगा। सीधे रेजांग वॉर मेमोरियल जाएंगे। नए सिरे से बनाए गए युद्ध स्मारक का उद्घाटन करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उसके बाद दोपहर में उनको लेह में विंटर स्टॉकिंग और नई इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफ किया जाएगा। तो लेह पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हवाई अड्डे से तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। यहां पर आज कार्यक्रम है। रेजांगला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं और कहा जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण है उनका ये दौरा। बताया जा रहा है कि नई इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में ब्रीफ भी किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सुमित चौधरी हमारे सहयोगी जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुमित, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह पहुंच गए हैं। आज जो इनका ये दौरा होने वाला है उसके बारे में जानकारी दें। देखिए, सबसे पहले क्योंकि रक्षा मंत्री सीधा लखनऊ से आ रहे हैं, जिस तरीके से जो रक्षा पर्व मनाया जा रहा है, उसके बाद अब वो लेह पहुंचे। सबसे पहले वो रेजांगला वॉर मेमोरियल जो है, जिसको दोबारा से तैयार किया गया है 1962 के लड़ाई के अंदर, रेजांगला की लड़ाई सबको याद है, उसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद दोपहर में उनको लेह में ही जो सीडीएस बिपिन रावत उनके साथ हैं, वाइस चीफ जो है इंडियन आर्मी के, वो उनके साथ हैं। तो उनको ये बताया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से विंटर स्टॉकिंग या फिर विंटर को लेकर हमारी तैयारियां कैसी हैं, सर्द मौसम को लेकर। इसके अलावा जो कई इंस्टीट्यूशनल चेंजेस किए गए हैं, खासतौर पर कोर कमांडर जो है 14 कोर के, जो पूरे लेह लद्दाख के इलाके को देखते हैं, वो वहां पर नए आ रहे हैं। कई और मेजर चेंजेस किए गए हैं, जिसमें 3 डिवीजन जो है इंडियन आर्मी की, उनको लगाया गया है लेह लद्दाख में, जिनका एरिया जो है, जो ऑपरेशनल एरिया है, वो अलग अलग दिया गया है। तो इन सारी चीजों के बारे में उनको जानकारियां दी जाएंगी, वो रिव्यू लेंगे और उसके बाद वो वापस करीबन कहा जा रहा है कि 4 बजे करीब, 3 से 4 करीब बजे वो वापस लखनऊ पहुंचेंगे। कि 1962 के युद्ध में चीन को जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया था हमारी चार्ली कंपनी ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में, आज उसकी भी याद जो है वो ताजा की जाएगी, क्योंकि उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि भी देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। चीन के लिए क्या मैसेज होगा? मैसेज समीर बहुत क्लियर है। रक्षा मंत्री कई बार जा चुके हैं और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि रेजांगला वॉर मेमोरियल त्रिशूल में है और त्रिशूल आप मान के चलिए कि वो इलाका है जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब है, यानी एलएसी के बिल्कुल करीब है। वहां पर रक्षा मंत्री एक बार फिर जाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है कि हमारी तैयारियां सर्द मौसम में भी कितनी ज्यादा मजबूत है, इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। हमारे सैनिकों से भी वहां मिलेंगे वो। तो ये सारी चीजें हैं जो खास तौर पर आप देखें कि आप कह सकते हैं कि ऐसे सर्द मौसम में हमारी जो डिप्लॉयमेंट है और ज्यादा कितनी मजबूत है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। लेह पहुंच गए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और रेजांगला वॉर की वो दास्तान जो जानना बहुत जरूरी है, आपको 10 वाक्यों में बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह एक भारतीय 100 चीनी सैनिकों पर भारी पड़ा था। जी हां, जाबाजी का अद्भुत किस्सा ये रहा आपके सामने। 1962 के युद्ध की यह दास्तान हर किसी को जरूर जाननी चाहिए। एक भारतीय 100 चीनियों पर भारी, समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह युद्ध लड़ा गया था, जिसमें चीन के दांत खट्टे कर दिए थे भारतीय जांबाजों ने। लद्दाख पर कब्जे के लिए 5-6 हजार चीनियों ने हमला किया था और पूरी प्लानिंग के साथ चीनी सैनिक यहां पहुंचे थे। कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवानों ने चीन को रोक लिया, उसके कदम रोक लिए। भयंकर युद्ध हुआ था। पहाड़ी चीनियों की लाशों से पट गई थी और एक के बाद एक भारतीय जांबाजों ने चीनी सैनिकों को मार गिराया। 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराया गया था और बाकी जो चीनी सैनिक थे वो दबे पांव भाग गए। मेजर शैतान सिंह ने दौड़ा कर बटालियन का जोश बढ़ाया था और उनकी जांबाजी के ये किस्से भारत के इतिहास में दर्ज हो चुके हैं।